बेपनाह मोहब्बत भाग 18। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा कि आदि बेटा ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत थी। दादी ने कहा, दादी आप मॉम जो बातें कर रही थी मैंने सब कुछ सुना, और कामिनी लूथरा ने जो कहा वो सब भी। अब आगे मेरी अहाना मनहूस नहीं है, वो लड़कों को फंसाती नहीं है, और मॉम आपने उसे यहाँ से दूर भेज दिया। क्यों? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया उसे मुझसे दूर? और जितने तमाशे शर्मा निवास में हुए सबकी जड़ वो कामिनी लूथरा है। उन्होंने आपके कान भरे और आप उनकी बातों में आ गई। अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, वो किसी गलत लड़की के आगे ऐसे बेबस हो जाता। वो लड़की ऐश्वर्या मुझे घटिया इंसान समझती है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी मेरे आगे। सैल जी और दादी एक दूसरे को देखने लगी। क्या? दादी ने कहा, हाँ अब मैं आप दोनों से खुलकर क्या बोलूँ। बस इतना कहूँगा, जो आप दोनों को अहाना के बारे में बताया गया है सब कुछ झूठ है। अगर उसे मुझसे पैसे प्रॉपर्टी चाहिए था तो वो कब का ले चुकी होती। ऐसे छोड़कर नहीं जाती। आपने उसे पता नहीं कहाँ क्या क्या कहा मॉम, लेकिन आपको पता है वो चली गई। उसने मुझे खत लिख कर दिया था। आदित्य उठकर चला गया। सैल, मुझे नहीं लगता वो लड़की गलत है, हमसे गलती हुई है। अहाना चाय पी रही थी, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी दादी का कॉल आने लगा। हेलो हेलो दादी। अहाना रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तू ठीक है ना? नहीं दादी, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? मेरे सामने। दादी, वो 15 साल पहले जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो लौट आए हैं फिर से। क्या? कौन लौट आया है? अमन शर्मा, अहाना ने रोते हुए कहा। क्या तू कहाँ थी? कहाँ मिली थी उससे? दादी, मेरी फ्रेंड मीरा है ना, उसी के पिता हैं वो। क्या? अहाना बेटा, मैं वहाँ आ रही हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब चाहिए उससे। नहीं दादी, अब वो खुश हैं अपनी लाइफ में, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। 1 मिनट दादी, कोई दरवाजे पर है। अहाना ने दरवाज़ा खोला। आप कौन है? अहाना, अहाना बेटा मेरी बात सुनो, अमन आया है। फ़ोन दे उसे। ये लीजिए, बात कीजिए। अमन ने फ़ोन ले लिया। हेलो, हाँ तो बहुत खुश हो ना बेटा? माँ, मुझे माँ मत बोल। तुझे पता है, तेरी एक झलक के लिए मेरी जान निकलती जा रही थी। मैं रोज़ घुटती थी मेरा बेटा कहाँ चला गया। तूने हमें धोखा दिया, लेकिन तू है तो मेरा बेटा ही ना, मेरी जान। माँ मेरी बात सुनिए, अब मैं आ रही हूँ, कुछ मत कहो, बस तुम्हें देखना है। वो रोने लगी। अहाना सुर्ख लाल आंखों से अमन को ही देखती रही। अहाना बेटा, तुम मुझे गलत समझती हो ना, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी बेटी 15 साल पहले ही मर गई थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन कौन से मुंह से मैं जाता वहाँ। प्लीज़ आप जाएं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अमन वहाँ से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अहाना रोने लगी। अहाना क्या हुआ? अरमान सामने खड़ा था। बताओगी क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज़ बताओ। अहाना अरमान को कुछ बताना नहीं चाहती थी। रुको, अरमान ने मीरा को कॉल किया। कुछ देर में मीरा वहाँ आ गई। अहाना क्या हुआ तुझे? अहाना ने जब मीरा को देखा वो चौंक गई। तुम यहाँ? हाँ मुझे अरमान ने बुलाया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे घर की याद आ रही थी, बस इतनी सी बात है। हाँ ना, जानती हो अहाना, हमारे घर हैं इसीलिए कोई है जो हमारी फ़िक्र करता है। हम उनकी फ़िक्र करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन सोचो, जिन माँ बच्चों के माँ बाप और कोई नहीं होता वो कैसे रहते हैं ना। तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ? अहाना ने मीरा को देखा। हाँ मैं हूँ ना अनाथ थी। मेरे पा और मम्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। उस टाइम मैं 4 साल की थी। तुम्हें पता है, मुझे उन्होंने ये सब कभी नहीं बताया, लेकिन वो दोनों जब भी साथ बैठते तो बोलते उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं। उन्हें आज तक अपनी औलाद नसीब नहीं हुई। अहाना ने मीरा की भीगी आंखों को देखा। हाँ ये सच है। अरमान वहीं चेयर पर बैठकर दोनों की बातें सुन रहा था। हाँ अरमान, मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। आज बता रही हूँ। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अरमान गौर से मीरा को देखने लगा। तुम आराम से जवाब दे सकते हो, मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है। अब तुम्हें बता रही हूँ। मीरा तुम जानती हो ना, हम दोस्त हैं। अरमान ने उसे देखते हुए कहा। हाँ अरमान, दोस्त हैं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है।
मैं अब ये छुपाना नहीं चाहती थी। तुम्हारे दिल में जो है तुम कह देना, ठीक है? अहाना, अब मैं चलूँ? मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अहाना ने नॉर्मल होते हुए कहा, ओके बाय। अरमान, चलो मैं बाहर चलता हूँ। अरमान भी साथ-साथ निकल गया। अहाना वॉश बेसिन के पास गई, चेहरा धोया। तब तक अरमान आ गया। अहाना, हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप परेशान हो गए ना मेरी वजह से? अहाना ने फीकी हंसी के साथ कहा, नहीं मैं परेशान नहीं हुआ। तुम रो रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अहाना, हाँ एक बात कहूँ? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें मैं चाहने लगा, लेकिन मैंने तुम्हारे फ़ोन में आदित्य सिंघानिया और तुम्हारी तस्वीर देखी। तुम बहुत प्यार करती हो ना उनसे? अरमान की आंखें भीग चुकी थी। अहाना की आंखों ने जवाब दे दिया। वो रोने लगी। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन हम कभी नहीं मिल सकते। अरमान, हमारे हाथों में एक साथ रहने की लकीरें ही नहीं लिखी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, आप मीरा को मत छोड़ना। बहुत दर्द होता है अपने प्यार से दूर जाना। ज़िंदगी मौत सी लगती है उसके बिना। हम तो एक दूसरे को बस 10 महीने से जानते हैं, लेकिन मीरा आपको बचपन से प्यार करती है। तुम जानती हो मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे बताया तुम किसी और से प्यार करती हो, मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी। तुम और आदित्य की मिसाल भी दी जाए तो कम है। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो। फैमिली के लिए इतना बड़ा बलिदान देना बहुत मुश्किल है, जबकि तुम दोनों स्ट्रांग हो। मैंने आज तक ऐसे किसी को प्यार करते नहीं देखा। तुम दोनों महान हो। मैं कोशिश करूँगा मीरा को खुश रखूँ। अरमान के चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन तुम आदित्य से मिल लो प्लीज़। नहीं अरमान, ये नहीं हो सकता। अहाना के आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। अरे यार अरमान, उसे एक हग की ज़रूरत है। दरवाजे पर खड़ी मीरा ने कहा, दोस्त है? हाँ चलो आओ। अरमान, मीरा और अहाना तीनों ने एक दूसरे को ज़ोर से हग कर लिया। ओए ओए, एक लड़के, दोनों दबाकर मार दोगी क्या? तीनों हंसने लगे। यार मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, यहाँ आई तो पता चला ये सब। ओके तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ मेरे लिए भी। हाँ हेलो विवेक, कैसे हो? आदित्य ने फ़ोन पर पूछते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। सुन ना आदि भाई, जिसने तुम्हारा पीछा किया था उसका पता चल गया है। कोई विराट नाम का आदमी है और 2 लोग थे जो कि अहाना पे नज़र रख रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी औरत का कॉल आया था, बस वो उनका नाम नहीं जानते। उन्हें मोटे पैसे दिए गए, इसीलिए उन्होंने उस औरत को जानना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा तो विराट को अरेस्ट वारंट जारी कर दो, आदित्य ने गुस्से में कहा। उससे मैं देखता हूँ। आदि तुम आज शाम को आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा विराट, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई तुम मेरी अहाना को पीछा करो। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। आदित्य नीचे आया। आदि बेटा कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं दादी, भूख नहीं है। नहीं नहीं खा लो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए पोहा बनाया है। आदित्य बैठ गया। दादी उसे खिलाने लगी। सैल जी भी आ गई। आदित्य को मुस्कुराते देखा तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, और अपनी माँ के हाथों से भी एक निवाला खा ले बेटा। हाँ सैल जी ने भी आदित्य को खिलाया। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? दादी ने पूछा। बस कुछ काम है, कल रात तक लौट आऊँगा। कहीं तुम उस लड़की के पास तो नहीं जा रहे हो? सैल जी ने आदित्य को देखते हुए कहा। 6 महीने गुजर चुके हैं मॉम, मिलने जाना रहता तो आपको पता होता। और एक बात और मॉम, दूसरों की बातों में आकर उसे गलत समझ रही हैं। आपने उसे यहाँ से जाने को कह दिया। आपने एक बार भी सोचा उसके माँ बाप और कोई नहीं है? दादी हैं सिर्फ जो उसके साथ रहती थी, और बाकी के लोग से तो आपको कामनी जी ने वाकिफ़ ही करा दिया होगा। वो अकेली लड़की कहाँ गई होगी? क्या हो सकता है उसके साथ? आपको पता है मॉम, वो ये बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी वो आपके कहने पर मुझे छोड़कर चली गई, ताकि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, ताकि आपके दिल में जो नफ़रत है उसके लिए वो शायद ख़त्म हो। और प्लीज़ उससे नफ़रत करना बंद कीजिए, और कभी तो मुझे बिना किसी टेंशन के बाहर जाने दीजिए, वरना ऐसा ना हो मेरी खुशियाँ तो चली ही गई, कहीं मैं भी ना मर जाऊं और आप मुझे कभी ना ला पाओ। आदि
सैल जी बोलकर उसके गले लग गई। क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? मॉम मुझे देर हो रही है, जाना है। वो चला गया। सैल जी रोने लगी। बहू उसे समझो जरा, तेरा बेटा है। समझ नहीं आ रहा माँ जी, वो कैसी बातें बोल कर गया। ऐश्वर्या तुम पागल हो गई हो, ये सब तुमने क्या किया? उस विराट के साथ तुमने रात गुजारा, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई थी। मॉम मुझे पता नहीं चला, बस हो गया। मैंने उस विराट ने शराब पी ली थी, मैं उसे भड़काने के लिए शराब पिला रही थी, लेकिन मुझे भी होश नहीं रहा और ये सब हो गया। ऐश्वर्या ने लापरवाही से कहा, मॉम ये सब नॉर्मल है, अब क्या गलती कर दी मैंने? गलती बहुत बड़ी की है तुमने, समझी? कामनी ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कुछ गलती नहीं की है, वो आदमी पागल है, उसके दिमाग में वो आहाना का भूत सवार है। लेकिन विराट वो मेरा काम करेगा, उसने पता लगा लिया है वो लड़की कहाँ है। हेलो आहाना बेटा। हाँ दादी, कहाँ हो आप? मैं बस स्टैंड के बाहर खड़ी हूँ। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ। आहाना ने जैसे ही दादी को देखा, जोर से गले लगा लिया। दादी आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको। बोलते बोलते वो रोने लगी। हाँ मेरा बच्चा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया, जानती है रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बच्ची कैसी होगी ये सोच सोच कर। चलिए घर। दोनों घर पहुंची। अरमान ने दादी के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। हाँ परी ने भी दादी के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। कल्याणी जी ने उनको गले लगा लिया। कुछ देर बातें हुई। चलिए दादी आप आराम कर लीजिए। दादी अहाना के फ्लैट में आई और आराम करने लगी। तभी अहाना के फ़ोन पे कॉल आने लगा। जैसे ही उसने उठाया, हेलो अहाना बेटा। जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ बेटा तुम्हारा पापा। अहाना ने बिना कुछ बोले फ़ोन दादी की तरफ बढ़ा दिया। हेलो। हाँ माँ आप आ गई? हाँ बेटा आ गई। ठीक है माँ मैं आता हूँ। हाँ आ जाओ। अहाना ने दादी को देखा। बेटा उसकी बात सुन लेते हैं। दादी आप बात कीजिए, उनसे मुझे कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर में अमन आ गया। दादी ने जैसे ही देखा उसे ज़ोर से गले लगा लिया। बेटा 15 साल तुझसे दूर हो गई, तू मेरा सबसे लाडला बेटा था बेटा, और तू ही मुझसे दूर हो गया। मैं 15 सालों में मर मर कर जीती रही। क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? बोल क्यों किया? माँ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले आप बैठिए। आप कैसी हैं बताइए। नहीं बेटा पहले मुझे असलियत बताओ, फिर कुछ पूछना। माँ मैं तारा से बहुत प्यार करता था, उसे जब पहली बार देखा तो ही उसे पसंद कर लिया था। उसके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। आपको याद है जब हम सब उसे देखने गए थे, आप सबको वो पहली मुलाकात में ही पसंद आई थी। मैंने जब उसे अकेले में देखा और उससे मिला तो पूछा भी, कोई और है तुम्हें पसंद तो नहीं? उसने कुछ नहीं कहा। माँ फिर हमारी शादी हो गई। पहली बार वो मुझसे दूर रहती तो मुझे लगा शायद अभी मुझसे उसे टाइम देना चाहिए। फिर उस दिन जब मुझे पता चला वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है, और फिर उसकी प्रेगनेंसी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। निहारिका जो कि मेरे बॉस की बेटी थी, उससे मेरी दोस्ती थी। उसने मुझे संभाला, मुझे प्यार दिया और मेरा दिल भी उसके लिए धड़कने लगा। तारा की ऐसी हरकतें मुझे चोट पहुंचाती, मुझसे वो बात नहीं करती और अपने तरुण से बात करती, मुझे जलाती और फिर गुस्से में मैं भी चला गया। लेकिन तुम्हारी बेटी, उसका क्या कसूर था? उसे तुम दोनों ने छोड़ दिया। 3 दिनों तक वो घर में अकेली रही थी। दादी ने गुस्से में कहा। क्या वो अकेली थी? मुझे नहीं पता माँ, मैं पहले गया था, मुझे लगा तारा एक माँ है, वो उसे आप लोगों को सौंप कर जाएगी। फिर मुझे एहसास हुआ मुझसे गलती हुई। माँ मैं बाद में आया था, लेकिन शर्मिला और श्वेता भाभी ने मुझे ये कहकर लौटा दिया कि आप लोग अहाना को अपने पास रखना चाहते हो और आप सबके लिए मैं मर चुका हूँ। फिर मैं लौट गया, लेकिन मुझे मेरी बच्ची की हमेशा याद आई। भगवान ने मुझे सज़ा दिया, इसीलिए भगवान ने मुझे कभी बच्चा नहीं दिया। अहाना चुप होकर सारी बातें उनकी सुन रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो एकटक बाहर ही देखती जा रही थी। तभी निहारिका और मीरा दोनों आ गई। निहारिका ने शोभा जी के पैर छुए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अमन ने मुझे कल रात सब कुछ बता दिया। शोभा जी ने निहारिका को गले लगा लिया। निहारिका की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए और मीरा को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। तुम्हें पता है बेटे, तुम्हारी बेटी ने बहुत दुख सहा है। श्वेता और शर्मिला ने
उसे अपने साथ कभी नहीं रखा। उसे हमेशा मनहूस कहती हैं। वो उन्होंने अब तक जितनी भी घटनाएं हुई सब अमन को बता दिया। आदित्य बहुत प्यार करता है उसे, लेकिन तारा की वजह से उनकी माँ ने दोनों को दूर कर दिया। माँ, मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है। वो अहाना की तरफ बढ़ने लगे। मुझे माफ़ कर दो ना बेटा, प्लीज़। जो सज़ा दोगी वो सह लूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे कोई हक नहीं जो आपको माफ़ करूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। अब और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, ये सच है कि मैं मनहूस हूँ और मुझे मनहूस आपने और तारा शर्मा ने बनाया है। इतना बोलकर अहाना बाहर निकल गई और बाहर बने बेंच पर बैठ गई। अमन बेटा, उसे थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। वो कुछ देर अकेली रहेगी तो मन हल्का होगा। दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। शोभा जी और अमन सभी बातें करने लगे। डैड, अहाना मेरी छोटी बहन है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, क्योंकि वो छोटी थी जब मैं उसे छोड़कर आया था। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। आदित्य घर से निकला। बाहर ही तेजपाल और शेर सिंह मिल गए। सर, आप बाहर जा रहे हैं? हम भी साथ चलेंगे। नहीं, आप दोनों मेरे साथ नहीं आएंगे। मैं कल शाम तक आऊँगा। और हाँ, आप सबका ख्याल रखिए, आदित्य ने कार में बैठते हुए कहा। लेकिन सर, मैम ने हमें कहा है। नहीं, आप दोनों यहाँ रुकिए, मैं कह रहा हूँ। आदित्य निकल गया। विराट, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और जिसने भी अहाना और मुझे दूर किया है उसे भी मैं आ रहा हूँ। अहाना बेंच पे बैठी हुई बस सोचती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था टनकपुर में भी उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तभी एक काले रंग की कार आकर उसके सामने रुकी। अहाना अचानक से चौंक गई। दादी और बाकी लोग भी देखने लगे। तभी दो आदमी उससे निकले और अहाना का मुंह दबाकर अंदर खींचकर चलते बने। अमन जैसे ही बाहर आए, गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से गायब हो चुकी थी। अहाना के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे दब गई हो। आंखों में काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया था। उसके थोड़ी देर में ही बेहोश हो गई। आह आदित्य को बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। वो विवेक के पास पहुंचा। हाँ आदि, अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं, विवेक ने हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, ऑल इज गुड, आदित्य ने पूछा। हाँ, तुम चलो। आदित्य अंदर आकर बैठ गया। वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई थी। दोनों वहाँ बैठ गए। रॉबिन, विवेक ने सामने देखते हुए कहा। यस सर, 2 कॉफ़ी। नो, चाय अदरक वाली, आदित्य ने सहजता से कहा। ओह भाई, तू चाय कब से पीने लगा? जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई। हाँ, अहाना से तू अभी तक नहीं मिला? नहीं, 6 महीने बीत गए, उसे एक नज़र देखा भी नहीं। आदित्य थोड़ा उदास हो गया। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं। ये रहे इन दोनों के फ़ोटोज़ जो अहाना और तुम्हारे पीछे मसूरी भी गए थे। हाँ, होटल में जब अहाना और उसकी 2 फ्रेंड को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, ये उन्हीं के साथ थे। विवेक ने 2 फ़ोटोज़ आदित्य के आगे बढ़ा दिए। इन्हें मैंने कहीं देखा है, आदित्य ये याद करते हुए कहा। हाँ, होटल में जब अहाना और उसकी 2 फ्रेंड को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, ये उन्हीं के साथ थे। ओह, और ये विराट, ये कौन है? विवेक ने कहा। अरे यार, अहाना के पीछे पड़ा था, ज़बरदस्ती उससे मेरी झड़प हो चुकी है। उसी दिन उसने अहाना को बर्बाद करने की बात कही थी, आदित्य ने गुस्से में कहा था। ओह, मतलब कि अहाना तुम्हें छोड़कर चली गई। जब तुम दोनों साथ थे तो वो उसके पीछे था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि तुम उसके साथ थे। अब वो और तुम अलग हो, और उसने अगर अहाना का पता लगा लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। और हाँ आदित्य, दिल्ली में जहाँ तुम रुके थे वहाँ भी उसे ट्रेस किया गया है। क्या मतलब? वो वहाँ मेरे पीछे आया था? आदित्य ने चौंकते हुए कहा। हाँ, हो सकता है। अभी फ़िलहाल उसे टनकपुर में ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन टनकपुर में कौन हो सकता है उसका? आदित्य ने सोचते हुए कहा। पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी अहाना कहाँ है? विवेक ने सवालिया निगाहों से आदित्य को देखा। आदित्य, तुम उसकी दादी को कॉल करो, वो जानती होंगी।
हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं बताएंगी क्योंकि मैंने इससे पहले भी पूछा था। बट आदि, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है विराट कोई साजिश रच रहा है। वो कुछ गलत करने वाला है। नहीं, वो कुछ गलत नहीं करेगा। अगर उसने अहाना को हाथ भी लगाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान ले लूंगा उसकी। आदित्य गुस्से में धधक उठा था। तुम पहले कॉल करो। इधर दादी, अमन और बाकी के लोग अहाना को ढूंढने लगे। पुलिस ने कहा 24 घंटे से पहले कोई रिपोर्ट नहीं होगी। कहाँ? दादी बहुत रो रही थी। पता नहीं कौन ले गया मेरी बच्ची को। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर कैसे हो गया ये सब? वो बार बार अहाना का नाम लेकर बेहोश हो जा रही थी। तभी दादी का फ़ोन बजने लगा, लेकिन वहाँ शोर होने के कारण किसी को शोर सुनाई नहीं दिया। फिर से कॉल आने लगा। अरमान पास से गुजरा तो उसने उठा लिया। हेलो। हाँ हेलो, क्या मैं अहाना से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? अरमान ने पूछा। मैं आदित्य सिंघानिया बोल रहा हूँ। ओह आदित्य, एक्चुअली यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसने जितनी भी घटनाएं हुई, अरमान ने सब कुछ आदित्य को बता दिया। व्हाट? अहाना को कोई ले गया? जल्दी से मुझे वहाँ का लोकेशन फॉरवर्ड करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ करता हूँ। क्या हुआ आदित्य, तुम इतनी टेंशन में हो क्यों? विवेक ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। क्या विवेक, तुमने सही कहा, वो ले गया मेरी अहाना को। हाँ ले गया। तुम अहाना की फ़ोटोज़ मुझे जल्दी दो और वो कहाँ से गायब हुई है ये बताओ। टनकपुर। पहले तुम चलो। आदित्य गाड़ी तेज़ भगाने लगा। यार, हम सुबह 4 बजे तक पहुँचेंगे। आदित्य की आंखों में आंसू निकलते ही रहे। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी। वो बड़बड़ाता हुआ ड्राइव कर रहा था। आदि गाड़ी रोक, विवेक ने कहा। नहीं, मैं चला रहा हूँ, हमें जल्दी पहुँचना है। मेरी अहाना ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। आदित्य रोते हुए बोलता जा रहा था। आदि, मेरी बात सुन, गाड़ी रोक, तू ठीक नहीं है। आदित्य को जैसे कुछ सुनाई भी दे रहा था। वो बस पागलों की तरह कर रहा था। विवेक ने आदित्य को जोर से झंझोर दिया और गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। आदि, क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे कर रहा है तू? हिम्मत हार जाएगा तो अहाना को कौन ढूंढेगा? बोल। आदित्य रोने लगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? मैंने उसकी कसम मानी। मुझे नहीं माननी थी। अब नहीं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आदि, होश में आओ, तुम बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ। ये लो पानी पियो। मैंने हर जगह अहाना की पिक्चर भेज दी है। अब वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकता। आदित्य कुछ नॉर्मल हुआ। सुबह 4 बजे वो दोनों टनकपुर पहुंच गए। दरवाजे पर अरमान मिल गया। विवेक के साथ 2 पुलिस की जीप भी पहुंच गई और सभी तरफ मुआयना करने लगी। तभी दादी बाहर आ गई। आदित्य बेटा, आप आ गए, मेरी अहाना को ढूंढ लाइए। विवेक भी उनके पास आ गया। आपने क्या देखा था जब वो लोग आए थे? अमन सामने आ गया। एक्चुअली सर, हम अंदर बैठे थे। वो मेरी बेटी अहाना मुझसे थोड़ी नाराज़ थी, इसीलिए बाहर जाकर बैठ गई। इतने में ही वहाँ काले रंग की कार आकर रुकी और 2 आदमी निकलकर अहाना को उठा ले गए। वाट? आपकी बेटी? आदित्य ने अमन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ बेटा, ये अमन है, मेरा बेटा और अहाना का पिता। लेकिन आप तो उसकी लाइफ से 15 साल पहले चले गए थे और वो शायद आपके ऊपर बोझ थी। आदित्य ने नफरत भरे लहजे में कहा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। दादी ने कहा। प्लीज़ दादी, इन्हें तो मैं नहीं माफ़ कर पाऊंगी। फिर अहाना, वो तो खुद नहीं करेगी। आज मैं और वो एक दूसरे से अलग हैं तो उनकी एक वजह से, ये और उनकी बीवी की। उसने बहुत कुछ सहा है इनके लिए। कितनी घटिया बातें उसे सुननी पड़ी। वो इतनी छोटी उम्र में ही बहुत कुछ सह चुकी है और अब बस वो मिल जाए, उस पर किसी की कोई मर्जी नहीं चलेगी। वो मेरे साथ जाएगी बस, बोलकर आदित्य विवेक साइड में चले गए। अहाना को हल्का हल्का होश आने लगा था। वो उठी। वहाँ बहुत अंधेरा था। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखा। कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अहाना आगे बढ़ी। देखने से यही लग रहा था वो कोई पुरानी फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी हुई थी। अहाना रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसे यहाँ कौन लाया था। तभी 2 लोग सामने आकर खड़े हो गए। अरे ये लड़की तो होश में आ गई, पकड़ो और बांधो।
बॉस आते ही होंगे। अहाना भागने लगी, वो दरवाज़ा ढूंढने लगी, तभी उसके पीछे पीछे आने लगे। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके पैरों में चोट लगी और नाक से खून आने लगा। उनमें से एक ने अहाना को पकड़ा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। साली भागती है, यहीं मार कर गाड़ देंगे, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अबे रुक, बॉस ने कहा इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझा? लेकिन ये काम ऐसा करेगी तो बॉस को भी नहीं मानूंगा। उन दोनों ने अहाना को कुर्सी में बांध दिया और वहाँ से चले गए। सुबह हो चुकी थी, अहाना रोते रोते सो गई थी। ये ले चाय पी, उन गुंडों ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, आप मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमें कुछ नहीं पता, वो तो बॉस जानते हैं, उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, बहुत मोटी रकम, और तुझे उठाने को कहा। कौन बॉस? मुझे नाम बताओ आप दोनों। ये पागल लड़की, हमें नहीं पता कौन है और हमें जानना भी नहीं, हमें बस पैसे चाहिए। आदित्य बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, वो बस अहाना को सामने सही सलामत चाहता था। अहाना का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आदित्य के फ़ोन पे वीर प्रताप जी का कॉल आने लगा। हेलो हेलो डैड, बेटा कहाँ हो तुम? डैड मैं टनकपुर में हूँ। उसने अहाना के खोने वाली बात उन्हें बता दी। आदि बेटे, तुम अहाना को ढूंढो, बाकी सब चिंता छोड़ो, मैं हूँ ना। हाँ डैड, अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या हुआ? आदित्य कहाँ है? वो टनकपुर में है, अहाना का किडनैप हो गया है। क्या वो लड़की नहीं छोड़ेगी मेरे बेटे को? सैल, तुम्हारे दिमाग में किसने इतना जहर घोला है? उस लड़की के लिए जो तुम इतनी नफरत करती हो, उससे उसकी जान खतरे में है। अरे वीर प्रताप जी, वो लड़की नौटंकी कर रही है हमारे आदि को वहाँ ले जाने के लिए। और देखिए वो कामयाब भी हो गई, कामनी ने नफरत भरे लहजे से कहा। वीर प्रताप सिंघानिया चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इस बार दादी को भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो भी चली गई। अरे सैल जी, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो लड़की तो बहुत बड़ी कमीनी निकली। सैल जी रो रही थी और कामनी उनके जख्मों में नमक मिर्च डाल रही थी। आदित्य और विवेक निकल चुके थे, उन्हें जहाँ जहाँ सुराग मिला वहाँ ढूंढ रहे थे। आदित्य के हाथों में उसकी खोई हुई ईयरिंग थी। तुम कहाँ हो जान, प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़। तो ये तुम्हारा पागल आदि आदि मर जाएगा। प्लीज़, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, आ जाओ ना आदि। यहाँ से अंदर साइड में एक बंद बड़ी फैक्ट्री है और गाड़ियों के निशान वहाँ जा रहे हैं, शायद वहाँ कुछ मिले हमें। उधर अहाना की हालत बहुत ख़राब थी, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। पहले तो अमन शर्मा की टेंशन, अब उसका किडनैपिंग। आदित्य, देखिए ना आपकी अहाना को कैसे बांध रखा है इन लोगों ने, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया आदि, आपके लिए। मुझे बस आपकी खुशी चाहिए, किसी को कि मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर क्यों मुझे यहाँ बंद कर दिया? अहाना रोती जा रही थी। अहाना रोते रोते बेहोश हो गई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। ये ले, हमारे बॉस आ गए, चल अब हमारा काम ख़त्म। 2 लोग काले कपड़े में लिपटे हुए अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अहाना अभी भी बेहोश पड़ी थी। उनमें से एक ने पानी अहाना के मुंह पे मारा। वो एक लंबा चौड़ा लड़का था जो बस अहाना को ही घूरे जा रहा था। अरे तुमने तो कहा था ये मेरे लायक नहीं है, मेरी अय्याशियों के लिए परफेक्ट है। मैं साला इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लगता है मेरी खोज ख़त्म हो गई, उस लड़के ने कहा। अरे जब देखो खूबसूरत खूबसूरत बोलते रहते हो। लो इसे, तुम्हें जो करना है करो, बस इसे कहीं का मत छोड़ना। इससे मैंने विराट को मुझसे छीन लिया। जब से ये कॉलेज में आई तब से विराट और बाकी लोगों की ज़ुबान पर बस इसी का नाम रहता। इसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने सुनाया था, इंसल्ट किया, वहाँ के जूनियर के दिमाग से मेरा डर भगाया। अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इसका मुंह खोलो, इसे बताती हूँ कौन है इसको यहाँ लाने के पीछे। अहाना ने जब सुना उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उस लड़के ने बहुत ही गंदे तरीके से अहाना के चेहरे पर हाथ फिराया और उसका मुंह खोल दिया। लावण्या, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपके विराट को नहीं छीना, वो ही मेरे पीछे पड़े थे। अच्छा, तुम तो जादूगरनी हो। आदित्य सिंघानिया वो कॉलेज में आया, उसको तक फंसा लिया। क्या जादू करती हो, बताओ ना, बताओ। लावण्या ने अहाना को जोर से थप्पड़ मार दिया और उसका बाल पकड़कर उसे घसीटने लगी। तुम्हें तो मैं अधमरा कर दूंगी, और जो बाकी जान बचेगी वो ये मेरा दोस्त जसवंत तुम्हें असली मर्द वाली बात बताएगा।
तुम्हें अच्छा लगेगा मरने से पहले, ये सब ज़रूरी है ना, तभी तो मज़ा आएगा और तुम भी आराम से मर सकोगी। लावण्या ज़ोर ज़ोर से हंसती रही। यहाँ तुम आ गई थी, मेरा विराट तुम्हारे पीछे पीछे यहीं आ गया, तभी मैंने प्लान बनाया तुम्हें जान से मारने का। अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तभी जसवंत बीच में आ गया। कूल डार्लिंग, पहले मुझे अपना काम करने दो, नहीं तुम पागल हो। तुम्हें जो करना है कर लेना, समझे? और हाँ, उसके बाद इस फैक्ट्री में इसे बंद करके आग लगा देना। अहाना बस बेबसी से उन दोनों की बातों को सुन रही थी। उसके शरीर में अब जान बिल्कुल नहीं बची थी। वो नीचे पड़ी हुई थी। नहीं, पहले मैं अपना काम करूँगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, करो जो करना है। लावण्या पैर पटकती हुई चली गई। आप कहाँ हो आदित्य? आ जाओ ना, यहाँ आप मेरा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आखिरी बार आपको देखना चाहती हूँ। और कितनी दूर है विवेक? आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा। बस अब हम जीप से नहीं जाएंगे, वरना किडनैपर अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, आदित्य और बाकी के लोग आगे बढ़ने लगे। मैं आ रहा हूँ जान। जसवंत अहाना के सामने आकर रुक गया और उसके दुपट्टे को खींचने लगा। देखो, अपनी मर्जी से आ जाओ, अच्छा होगा। ये रोना धोना बंद करो। उसने उसके दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। अहाना हाथ जोड़ रही थी। देखिए प्लीज़, आप ऐसा कुछ मत करना। आप मुझे मार दो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो। वो गिड़गिड़ाने लगी। जसवंत ने अहाना के बालों को पकड़ा और नीचे फेंक दिया। तभी दरवाज़ा खुला और आदित्य अंदर आ गया। उसने जब अहाना को ऐसे हालत में देखा, उसका खून खौल उठा। तेरी इतनी हिम्मत, उसे छुएगा? आदित्य उसे मारने लगा। मेरी अहाना को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। आदित्य मुक्के से उसके चेहरे और माथे पर मारता जा रहा था। अहाना वहीं दोनों हाथों से मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। आदित्य, छोड़ो उसे, वरना ये मर जाएगा। तुम अहाना को संभालो, विवेक ने जसवंत को छिड़ाते हुए कहा। आदित्य को होश आया। वो उठकर अहाना के पास गया। अहाना रोती जा रही थी। आदित्य अहाना के पास गया और ज़मीन पर बैठ गया। अहाना, उसने धीरे से कहा। अहाना के अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो ऊपर आदित्य को देखे। आदित्य ने अपना हाथ अहाना के सिर पर रखा। मुझसे नाराज़ होना अहाना, मैं अब सब्र करने की ताकत नहीं बची थी। उसने ज़ोर से आदित्य को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों।